गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो आज मैं उसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। और इसके अलावा बेटा आज हम लोग संस्कृत भी पढ़ेंगे। ठीक है, संस्कृत में हम लोग पहला चैप्टर मैं आज अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको, वह है वंदना। ठीक है, उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले हम लोग हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके बाद मैं आपको वंदना समझाऊंगी। ठीक है, चलिए आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और जल्दी से लिख के मुझे दिखाइए। देखिए आज हम लोग ये करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये वही है पाठ 1 भाषा और व्याकरण, उसके क्वेश्चन आंसर से ये हमारा है पेज नंबर 8। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भाषा किसे कहते हैं। दूसरा है भाषा के कितने रूप हैं। और थर्ड है लिपि किसे कहते हैं। तो ये मैं आज आपको करवा रही हूँ। ये देखिए डेट डालेंगे, CW पाठ का नाम पाठ 1 भाषा और व्याकरण। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन है पहला एक है क्वेश्चन नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो आंसर है बातचीत का वह साधन। बातचीत यानी एक दूसरे से आपस में हम लोग जो बात करते हैं उसे कहते हैं बातचीत का वह साधन जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यानी भाषा क्या है, भाषा जब हम किसी माध्यम के द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात हम सुनकर समझते हैं या पढ़ लिख कर समझते हैं, वह भाषा कहलाता है। वह माध्यम जो है वह भाषा कहलाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, भाषा के कितने रूप हैं। ये तो सबको पता है, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक और लिखित 2 रूप हैं भाषा के। थर्ड हमारा है लिपि किसे कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब लिपि किसे कहते हैं बेटा, ये ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आए। देखिए जब हम लोग मुंह से कोई बात बोलते हैं तो हम मुंह से बोल रहे हैं लेकिन वो कहीं लिखा हुआ नहीं। अगर हमारे पास लिपि ना होती तो उस चीज़ को हम कहीं लिख नहीं पाते। अब जैसे हमने भाषा बोल तो दिया, लेकिन भाषा लिखा कैसे जाएगा अगर लिपि ना होती। तो हमें पता है कि ये भा है, उसमें आ की मात्रा है, श है, उसमें आ की मात्रा। यही लिपि, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। यानी अगर हम भा कह रहे हैं तो भा इस तरह लिखा जाएगा, आ की मात्रा ऐसे लगेगी, श ऐसे लिखा जाएगा, आ की मात्रा से लगेगी, का ऐसे लिखा जाएगा। ये जो लिखने का ढंग है भाषा को, वही लिपि कहलाता है। ठीक है, हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनको जब हम किसी चीज़ में लिखते हैं, उन लिखने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं वह चिन्ह लिपि कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आज आपको करवाए हैं बेटा। और ये देखिए मैंने उस दिन आपको होमवर्क दिया था, ये वाला मैंने ये होमवर्क दिया था, सही गलत का निशान लगाना था। इसको मैंने उस दिन बुक में दिया था, आपको इसको होमवर्क में कॉपी में करना है, क्लास वर्क कॉपी में करना है आपको। पहले आप ये क्लास वर्क करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे चैप्टर 1 के, उसके बाद होमवर्क में इसको करेंगे, कॉपी में करेंगे। ठीक है, ये दोनों आज के काम है, ये क्लास वर्क है और ये होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क है। अब मैं ये तो हमारा हो गया, इसको हम लोग बाद में करेंगे। अब मैं आपको बेटा मैं जा रही हूँ आज आपको संस्कृत पढ़ाने। ये संस्कृत की हमारी बुक है। ठीक है, ये हमारी संस्कृत बुक है। इस बार ये बुक हमारी चल रही है कोर्स में। ठीक है, तो मैं आज से आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी। और बेटा ये संस्कृत में जैसे हिंदी का पीरियड है तब भी मैं रेगुलर पढ़ाऊंगी संस्कृत। ठीक है, जैसे हिंदी लिटरेचर का पीरियड है तो लिटरेचर पढ़ा के थोड़ी देर संस्कृत पढ़ेंगे, ये लैंग्वेज का पीरियड है तो लैंग्वेज पढ़ा के संस्कृत पढ़ेंगे, यानी ये रोज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बुक आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है हर बुक में सबसे पहले वंदना होती है।
तो हम वंदना पढ़ेंगे। ये देखिए, ये वंदना है संस्कृत की, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसमें से देख सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। ये देखिए आपकी वंदना है बेटा। वंदना सब लोग जानते हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं ना, वह वंदना कहलाती है। हमेशा यही होता है, चाहे जिस भी धर्म के इंसान हो, सबसे पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को याद करते हैं। इसी तरह हम भी बुक शुरू करने से पहले, पढ़ने से पहले सबसे पहले ईश्वर की वंदना की जाती है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ चैप्टर 1 है वंदना। अब देखिए, ये संस्कृत है हमारी, मैंने बताया था पहले आपको। तो संस्कृत बेटा आप शुरुआत कर रहे हैं इसलिए थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन संस्कृत बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं कि अरे हमको नहीं आ रहा है, क्योंकि एक दिन में कोई चीज़ नहीं आती है। बार बार रिपीट करेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए इजी हो जाएगी, हमें आसान लगेगी, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये देखिए, ये हमारा लिखा है ओम, ठीक है। ये ओम लिखा है, ये बीच में 3 जैसा बना है, 3 ही है, ये हिंदी का 3 अक्षर है। तो इसे ओम पढ़ेंगे, ओम। ये फिर क्या, भा में बढ़ेंगे, भूर्भुवः, ओम भूर्भुवः स्वः। बेटा ये आप लोगों को पता है, ये गायत्री मंत्र है, ठीक है। हर पूजा में इस मंत्र का इस्तेमाल होता है। तो ये गायत्री मंत्र है, ये आपको बहुत से बच्चों को आपको याद भी होगा। देखिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्, ता है फिर आदत ता है, फिर सा है, तत् सवितुर्वरेण्यम्, ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम् भर्गो। देखिए, भा है, गा है, गा में क्या होता है, यहाँ पर रह लगा, भर्गो देवस्य धीमहि धियोः यो नः प्रचोदयात्। ये संस्कृत का मंत्र है, श्लोक है, जिसका भावार्थ यानी यहाँ पे इसके हिंदी में समझाया गया है, उसके मतलब, इसका भावार्थ क्या है, क्या है ये, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो ये है विसर्ग, इसके हा के रूप में हम लोग उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो धियो नहीं है, धियो नः प्रचोदयात्, ठीक है। तो ये मंत्र है। अब इसका भावार्थ क्या है बेटा, यानी जो सभी जीवों को प्राण देता है, कौन देता है प्राण, ईश्वर। ईश्वर जो है, जो सभी जीवों को प्राण देता है, यानी जीवन दान देता है, सभी दुखों को दूर करता है, इंसान के जितने भी दुख हैं उसको दूर करता है। अगर हम ईश्वर की सच्चे दिल से प्रार्थना करें तो ईश्वर हमारी बात सुनते हैं और हमारी परेशानियों को दूर करते हैं, तथा नाना प्रकार के सुखों को देने वाला ईश्वर, जो हमें जो चीज़ हम चाहते हैं वो ईश्वर हमें देते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सच्चे दिल से मांगना पड़ेगा। तो जो सभी दुखों को दूर करता है तथा नाना प्रकार के सुखों को देने वाला है, हम सब उस श्रेष्ठ दीप्तिमान, श्रेष्ठ यानी सबसे ऊंचे, सबसे महान, दीप्तिमान यानी चमकीले, यानी चमकदार, रोशनी से युक्त, जिनमें असंख्य सूरज की रोशनी है, यानी इतने दीप्तिमान है, इतने ज़्यादा चमकीले हैं, परमात्मा का ध्यान करें। यानी उस श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो हजारों सूर्यों के समान तेजवान है, उस परमात्मा का हम ध्यान करें, उस ईश्वर का हम ध्यान करें, जिससे वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, जिससे
हम ईश्वर का ध्यान करें, जिससे वह हमारी बुद्धि सन्मार्ग यानी अच्छे रास्ते पर हमारी बुद्धि को चलाए, हमें बुरे रास्ते से बचाकर अच्छे रास्तों पर हमें चलने की प्रेरणा दे। ये इस गायत्री मंत्र का ये भावार्थ है। ठीक है बेटा, तभी क्लास वर्क में हम इसको करेंगे। ये मंत्र उतारेंगे और बहुत ध्यान से उतारेंगे, इसीलिए मैं बाबा आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसको आप देख के उतार सकते हैं। इसको पहले आप उतारेंगे, ऊपर आप डालेंगे पाठ 1 वंदना, उसके बाद आप इसको गायत्री मंत्र को उतारेंगे साफ साफ अक्षरों में, उसके बाद उसका भावार्थ भी नीचे उतारेंगे। ये होमवर्क में करना है। क्लास वर्क में मैंने आपको ये समझाया है, एक्सप्लेन किया है, लेकिन होमवर्क में आपको इसका पूरा कॉपी में, संस्कृत की कॉपी अलग बनेगी, एक हिंदी लिटरेचर की कॉपी होगी, एक हिंदी लैंग्वेज की कॉपी होगी और एक संस्कृत की कॉपी होगी। तो ये संस्कृत की कॉपी में चैप्टर 1 यह हमारा है संस्कृत का, इसको आपको लिखना है होमवर्क में। ठीक है, क्लास वर्क में एक्सप्लेन किया है, मैंने एक्सप्लेन किया, और दूसरे होमवर्क में आपको इसको दोनों उतारना है। ये नहीं कि बस भावार्थ उतार के बैठ गए, इसको भी आपको संस्कृत के ये जो श्लोक है उसको उतारना है। ठीक है, और ये तो मैंने आपको ये समझा दिया था। ये जो मैंने आपको लैंग्वेज में बताया है ना, ये लैंग्वेज में ये वाला अभ्यास 2 कॉपी में करिए। अभ्यास 2 वही है, टिक क्रॉस जो मैंने बुक में करने को दिया था आपको होमवर्क में, वही कॉपी में हमें करना है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। तो बेटा अभी हम लोगों ने हिंदी लैंग्वेज क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, और होमवर्क में आप लोगों को वो जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे उसी को आपको कॉपी में उतारना है। और संस्कृत में जो मैंने आपको पढ़ाया है वो है गायत्री मंत्र, इसको आपको कॉपी में उतारना है, और जिसका भावार्थ दिया गया उसको भी आपको फेयर कॉपी में, संस्कृत कॉपी में उतारना है। ठीक है, संस्कृत कॉपी अलग बनेगी, हिंदी लैंग्वेज में कोई इसको नहीं करेगा, तो संस्कृत कॉपी अलग बनेगी, क्योंकि इस बार आप लोगों को संस्कृत भी है, तो इसकी कॉपी अलग बनेगी। और उसमें होमवर्क में आपको पहले वो गायत्री मंत्र उतारेंगे और उसके बाद उसके भावार्थ जो दिया गया वो उतारेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।